दोस्तों, आपने ताजमहल को देखा तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरती के पीछे कौन से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी चर्चा आज तक खुलेआम नहीं हुई। आज हम बात करेंगे ताजमहल के अंदर के बंद कमरों की, उन रहस्यमयी दरवाजों की जो सदियों से बंद हैं और जिनके पीछे आखिर क्या है ये कोई नहीं जानता। आगरा सन 1632 मुगल बादशाह शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाते हैं एक ऐसा मकबरा जो दुनिया में मोहब्बत की निशानी बन जाता है, ताजमहल। लेकिन इतिहास की किताबों में जो लिखा गया है वो कहानी अधूरी लगती है, क्योंकि ताजमहल के अंदर ऐसे कई कमरे हैं जो आज तक एएसआई यानी पुरातत्व विभाग ने सील करके रखे हैं। कहते हैं उन कमरों में कुछ ऐसा है जिसे अगर दुनिया ने देख लिया तो शायद इतिहास की तस्वीर बदल जाएगी। ताजमहल की चारों मीनारों के नीचे और मुख्य मकबरे के पीछे की दीवारों में कई दरवाजे और सीढ़ियां हैं जो लोहे की जालियों और पत्थर की दीवारों से बंद कर दी गई हैं। पुराने कर्मचारियों के अनुसार नीचे जाने वाले रास्ते मौजूद हैं जहां लगातार ठंडी हवा आती है, जैसे कोई गहराई में सुरंग या तहखाना हो। कुछ लोगों का दावा है कि उन कमरों में हिंदू मंदिर जैसी नक्काशियां, शिवलिंग जैसे चिन्ह और संस्कृत के अक्षर उकेरे गए हैं। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं ये महज मिथक है क्योंकि शाहजहां का निर्माण पूरी तरह इस्लामिक शैली में हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर वहां कुछ नहीं है तो फिर उन कमरों को हमेशा के लिए बंद क्यों किया गया? ब्रिटिश शासन के दौरान 1835 से 1904 के बीच कुछ विदेशी अधिकारियों ने ताजमहल का सर्वे किया था। उनके रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि ताजमहल के निचले हिस्से में लगभग 100 से ज्यादा कमरे हैं जिनमें से अधिकांश अब बंद हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा था, "Those chambers are ancient and the air inside feels centuries old", यानी वो कमरे बहुत पुराने लगते हैं और उनमें मौजूद हवा जैसे सदियों से बंद हो। क्या ये सच में शाहजहां का बनाया मकबरा है या फिर किसी और युग का पुनर्निर्माण? कई भारतीय इतिहासकारों ने दावा किया है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन तेजो महाले मंदिर था जिसे बाद में शाहजहां ने अपनी बीवी के मकबरे में बदल दिया। उनके अनुसार मुमताज की कब्र असली केंद्र में नहीं बल्कि किनारे पर है। मुख्य गुंबज के नीचे का स्थान पहले किसी शिवलिंग के लिए बनाया गया था और बंद कमरों में वो असली प्रमाण हैं जो इसे साबित कर सकते हैं। हालांकि एएसआई और सरकार ने इन दावों को आधारहीन बताया है, लेकिन रहस्य यह है कि जब कोई वहां जांच करने की अनुमति मांगता है तो उसे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोक दिया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कमरे सिर्फ वेंटिलेशन चैम्बर्स हैं ताकि संगमरमर में नमी और तापमान नियंत्रित रहे, क्योंकि संगमरमर में फफूंद न लगे इसलिए कुछ हिस्सों को हमेशा बंद रखा जाता है। लेकिन तब भी सवाल वही, अगर ये सिर्फ तकनीकी कारण है तो फिर उन कमरों की कोई ताजा तस्वीरें क्यों नहीं जारी की जाती? क्यों हर दशक में वहां जाने की अनुमति और भी सीमित कर दी जाती है? स्थानीय लोगों के अनुसार कई साल पहले रात के समय ताजमहल परिसर से अजीब आवाजें और हल्की चमक देखी गई थी। पुराने गाइड बताते हैं कि पहले सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थी जहां अब दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। वो कहते हैं नीचे कुछ तो ऐसा है जो दुनिया से छिपाया गया है। एएसआई की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल के नीचे लगभग 22 कमरे हैं जो संरचनात्मक रूप से सुरक्षित रखने के लिए बंद किए गए हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये नहीं है कि वो कमरे क्यों बंद हैं, बल्कि ये है कि उनके अंदर क्या है। क्या वहां मुमताज का असली मकबरा है या फिर वो सब कुछ जो इतिहास से मिटा दिया गया? ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक प्रतीक है, मोहब्बत का, ताकत का और शायद रहस्य का भी। सदियों से इसकी खूबसूरती लोगों को मोह लेती आई है, पर इसके बंद दरवाजे आज भी हमें पुकारते हैं कि सच को जानो, वो तुम्हारी नजरों के सामने ही छिपा है। तो दोस्तों, क्या ताजमहल सिर्फ एक प्रेम की निशानी है या फिर एक ऐसी जगह जिसके अंदर इतिहास के पन्ने अब भी सांस ले रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या उन बंद कमरों में सच में कोई रहस्य छिपा है या ये सब सिर्फ एक मिथक है? कमेंट में बताइए अपने विचार। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय इतिहास की बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही छुपे हुए राजों की परतें खोलेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखते हैं मैंने फॉलो किया, तो मैं भी आपको फॉलो बैक करूंगा ताकि हम छोटे क्रिएटर्स मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें।